अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आई होप कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मियोसिस और माइटोसिस के बारे में। तो मियोसिस और जो माइटोसिस है, ये दो सेल डिवीज़न हमारी बॉडी में जो होते हैं उनके नाम है, यानी लिविंग बॉडी में होने वाले जो सेल डिवीजन्स हैं, यानी जब सेल डिवाइड होता है तो ये हमारे पास दो तरह के डिवीज़न होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के बारे में जो डिफरेंसेस हैं वो आज हम लिखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस का, वो ये है कि जो माइटोसिस है ये हमारी बॉडी के सेल्स में होता है। बॉडी के सेल्स में इन द सेंस सोमेटिक सेल्स। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आप इसको भी साथ साथ नोट डाउन कीजिए और आप को मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ। तो जो माइटोसिस है ये हमारी बॉडी के सेल्स में होता है, जैसे कि हमारे स्किन के टिश्यूज़ के अंदर हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके जो हमारे जो सेल्स हैं उनके दरमियान में जो डिवीज़न होता है उसे हम माइटोसिस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कट लग जाता है आपको, तो वहाँ पर जो ग्रोथ होती है, और फॉर एग्जांपल एक बेबी होता है, बेबी से वो बड़ा हो जाता है, फिर मज़ीद बड़ा होता है, मज़ीद बड़ा होता है, तो वो फिर एक अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द माइटोसिस, क्योंकि बॉडी के सेल कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे होते हैं। फिर आता है हमारे पास मियोसिस। मियोसिस ऐसा सेल डिवीज़न है जो कि आपके जर्म सेल्स के अंदर होता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो जर्म सेल्स हैं, यानी जो सेक्स सेल्स हैं जिन्हें हम गैमेट्स भी कहते हैं, जो कि हमारे पास है एग और स्पर्म। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं हमारे, उनके दरमियान जब हमारा डिवीज़न होता है उसको हम कहते हैं मियोसिस। और इस मियोसिस के नतीजे में हमें क्या मिलता है, ऑब्वियसली जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो हमें ज़ाइगोट देखने को मिलता है। देन सेकंड है कंप्लीटेड इन ओनली वन स्टेज, यानी यहाँ पर ये सिर्फ एक ही स्टेज में कंप्लीट हो जाता है, दूसरे स्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि जो मियोसिस है, यहाँ पर मियोसिस दो स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। आप जानते हैं मियोसिस 1 होता है, उसके बाद मियोसिस 2 होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इसके दरमियान। तो नंबर थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो माइटोसिस है इसके अंदर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। ठीक है, इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलती है, जबकि मियोसिस के अंदर हमें क्रॉसिंग ओवर देखने के लिए मिलती है। तो यकीनन अभी बहुत सारे लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता ये है कि एक क्रोमोज़ोम का जो पार्ट है वह दूसरे क्रोमोज़ोम के साथ एक्सचेंज हो जाता है, तो इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो सिर्फ मियोसिस के अंदर होती है, क्योंकि जो माइटोसिस है इसके अंदर रैंडम सी अरेंजमेंट हो रही होती है चीज़ों की। यहाँ पर इतना जो है वो हम ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज, क्योंकि एक रैंडम सी कॉपी बन रही है ना आपके डीएनए की, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जो है वो मियोसिस के अंदर होती है, जिसके अंदर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है हमारे मियोसिस और माइटोसिस का, वो ये है कि साइनेप्सिस डज नॉट टेक प्लेस इन द माइटोसिस, यानी साइनेप्सिस जो है वो नहीं होती है माइटोसिस के अंदर। साइनेप्सिस क्या है, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं एक दूसरे के साथ टेट्राड बनाने के लिए, तो उसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। जबकि हमारा जो मियोसिस है इसके अंदर साइनेप्सिस होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है वो फिफ्थ पॉइंट होगा, जिसको कि अब मैं इस पेज के दूसरी तरफ लिखने वाली हूँ। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, और इसके बाद हम टर्न करते हैं पेज को और नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ पॉइंट हम लिख लेते हैं।
बल्कि सॉरी 5th पॉइंट हम लिख लेते हैं। क्रोमोसोम्स आर लॉन्ग एंड थिन। तो जो 5th पॉइंट है हमारा माइटोसिस का, तो माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं और बहुत ही बारीक बारीक से होते हैं, यानी लंबे भी होते हैं और बारीक भी होते हैं। जबकि मियोसिस के अंदर इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मियोसिस के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, यानी मोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं बनिस्बत जो माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम बनते हैं उनकी निस्बत ये बड़े भी होते हैं, मोटे भी होते हैं यानी, और ये शॉर्ट भी होते हैं। 6 जो हमारा डिफरेंस है वो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम, यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रहेंगे और यहाँ पर जो कॉपी बनेगी वो बिल्कुल सेम बनेगी, एग्जैक्ट कॉपी होगी अपने पेरेंट की, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं। और इसके बाद जो हमारा मियोसिस है इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं और ये हमारा फिर हैप्लॉइड सेल कहलाता है। इसके बाद ये अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है आपका जो माइटोसिस और मियोसिस। उसके बाद नंबर 7 की तरफ अगर हम जाएं तो नंबर 7 पॉइंट जो है वो हमारा 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म। तो यहाँ पर रिज़ल्ट की तरफ हम अगर जाते हैं तो जो माइटोसिस डिवीज़न होता है इसका जो रिज़ल्ट होता है यहाँ पर आपको 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल मिलते हैं जो कि अपने पेरेंट्स की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। और इसके बाद अगर हम मियोसिस को देखते हैं तो यहाँ पर मियोसिस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर जो माइटोसिस हुआ है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर जो डॉटर सेल बनेंगे वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होंगे और 4 इन नंबर होंगे, यानी जो आपका यहाँ पर रिज़ल्ट है वो क्या होगा कि डॉटर सेल जो हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे और ये 4 इन नंबर होंगे। तो अब जल्दी से हम जो है वो रिव्यू कर लेते हैं। माइटोसिस डिवीज़न कहाँ होता है? माइटोसिस डिवीज़न आपकी बॉडी के सेल्स में होता है, जैसे स्किन के सेल्स है, टिश्यूज़ हैं, वहाँ पर होता है। जैसे कोई कट लग जाता है तो उसको हीलिंग का प्रोसेस, जैसे ग्रोथ का प्रोसेस होता है, आप बच्चे होते हैं फिर बड़े होते हैं फिर और बड़े होते हैं फिर और बड़े हो जाते हैं। इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ योर ऑर्गन इज जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोसिस, बिकॉज सेल कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं। और जब मियोसिस है वो आपके जर्म सेल्स यानी आपके सेक्स सेल्स में होता है। माइटोसिस एक स्टेज में कंप्लीट होता है जबकि मियोसिस 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती जबकि मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। और माइटोसिस के अंदर साइनेप्सिस नहीं होती जबकि मियोसिस के अंदर साइनेप्सिस होती है। जो माइटोसिस है इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब के पतले होते हैं, थिन होते हैं, जो कि मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं और जो है वो शॉर्ट होते हैं लेंथ। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स थे वो यहाँ पर सेम थे माइटोसिस के अंदर, जबकि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो थे वो मियोसिस के अंदर हाफ हो गए थे, यानी हैप्लॉइड, और माइटोसिस के अंदर डिप्लॉइड। माइटोसिस में डिप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे और मियोसिस में हैप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे। इसके बाद हमारा जो पॉइंट था हमारा वो ये था कि जो माइटोसिस का नतीजा है उसके अंदर जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं 2, और यहाँ पर जो हमारा मियोसिस था इसके अंदर जेनेटिकली डिफरेंट जो है वो डॉटर सेल्स बनते हैं जो कि 4 इन नंबर होते हैं। तो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा।